ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां चदकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। प्यारे सज्जनों, कल मैंने आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में कुछ माखन चोरी की, कुछ गोपियों के साथ प्रेम लीला की कथाएं सुनाई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बस में है। वो उनकी रुचि के खिलाफ नहीं जा पाते। उन्होंने दुर्वासा जी को बताया था, जब अम्बरीश की घटना घटी थी और चक्र के डर से दुर्वासा जी भाग के भगवान की शरण में गए थे, तो भगवान ने उनसे कहा था कि हे ईश्वर, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ। भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है और मैं उसकी देखभाल उसी प्रकार करता हूँ जैसे एक अबोध शिशु को उसकी जननी रखाती है, उसकी देखभाल करती है, उसके प्यार में वो हरदम निमग्न रहती है। जिस दिन वो शिशु किसी कारण से आहार नहीं ग्रहण करता, उस दिन मैया भी उपवास कर जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो एक ग्रास भी ग्रहण कर ले। ठीक वही दशा मेरी है। मेरा भक्त जिस दिन भोजन नहीं पाता, उस दिन मैं भी भोजन नहीं करता, और जब वो भोजन कर लेता है तभी मैं भी भोजन करता हूँ। वो भी उसी का दिया हुआ करता हूँ। जो भी वो पत्र पुष्प फल फूल प्रेम से मुझे अर्पित करता है, मैं सगुण रूप से उसको पाता हूँ। और जो मेरे लिए अभक्त हैं या अन्य लोग हैं जो मेरे भक्त नहीं हैं, उनका दिया हुआ मैं कुछ नहीं खाता। तो जब ब्रज की सारी गोपियाँ मेरे परम भक्त हैं, वो मेरे लिए हरदम जो है वो अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। रोज सांझही से दूध दूह के उसे जो है औटा के मेरे लिए दही जमाती हैं, और सुबह बहुत ही भोर में उठ कर के उसे मह के माखन बनाती हैं और उसे बना के ऐसी जगह पे रखती हैं कि जहाँ मैं आऊँ तो आसानी से पा सकूँ। इतना काम करने के बाद ही वो दूसरे काम में लगती हैं
क्योंकि उनकी अभिलाषा होती है कि मेरे आने पर उन्हें मुझे माखन चुरा के खाते हुए देखने को मिले। वो उससे सुख पाती थी। अगोरती हैं कि कन्हैया आवें और अब इस माखन दूध दही का भोग लगाएं। और जिस दिन मैं उनके यहाँ किसी कारण से नहीं पहुँच पाता, उस दिन वो अगोर अगोर के थक जाती हैं जब, तो स्वयं भी वो कुछ ग्रहण नहीं करती। जो दूध दही माखन धरा भी रहता है उसे धरती पर ढरका देती हैं। कहती हैं कि जा, जब तू मेरे कन्हैया के काम नहीं आया तो तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के अपने अनन्य भक्त को निराश मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं उन्हीं का दिया हुआ खाता हूँ। यही कारण है कि मुझे उनके घर का माखन अच्छा लगता है। अपने घर में माखन गंजा हुआ है, फिर भी उसे मैं नहीं खाता या फिर बहुत ही कम खाता हूँ। मैया के लाख मना करने के बाद भी मैं अपने भक्तों के यहाँ जाना बंद नहीं करता। चोरी करता हूँ, उनकी इच्छा पूरी करता हूँ, पकड़ाता हूँ, उनकी डांट सहता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, जो भी वो कहती हैं वो सब करता हूँ। इसके बाद वो यहाँ आकर के मैया से ओरहन देती हैं तो मैया की डांट भी सहता हूँ। जिसमें भी वो खुश रहें मैं वो सारे काम करता हूँ। तो भगवान की ये जो है वो एक तरीके से उनके यहाँ का यही तौर तरीका है, उनके यहाँ की प्रथा है या उनकी अपनी बनाई हुई बानी है, आदत है, जिसके अनुसार वो चलते हैं। उनका भक्त जो भी रुचि करता है उसे वो पूरा करने के लिए हरदम कटिबद्ध रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें जन मन रंजन कहा जाता है, जन रुचि राखन कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है। अब कुछ गोपियां जो उसमें ऐसी हैं जो भगवान को जार भाव से पाने के लिए इच्छुक रहती हैं, और वो गोपियां भी ऐसी वैसी नहीं हैं। पिछले जन्म की या तो वो गोलोक धाम से आई हुई राधा जी की नित्य सिद्धा सखियाँ होती हैं, या फिर वो ऋषियों मुनियों ने जो पिछले जन्म में भगवान से वरदान मांगा था कि हम आपके प्रेमिका का प्यार पाना चाहती हैं, हमें आप वो प्रदान करिए। और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि हम आपकी रुचि कृष्णावतार में पूरा करेंगे। तो सिद्ध पुरुष, वो ऋषि मुनि पुरुष होते हुए भी इस जन्म में गोपी होके यहाँ अवतरित हुए हैं, भगवान से अपनी रुचि पूरा करने के लिए आए हैं, तो जार भाव से ही उन्हें चाहेंगे। अन्य भी गोपियाँ हैं, जैसे भगवान श्री राम के रामावतार में जनकपुर की सीता जी की सहेलियाँ थी, वो भी चाहती थी कि हमको भी ये प्रभु श्री राम पति रूप में मिले। जैसे ये सीता जी को प्यार देंगे वैसे ही हमें भी प्यार देते तो अच्छा था। भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वरदान दे रखा है कि आप चलो द्वापर में गोपी होके ब्रजमंडल में जन्मो, मैं वहीं आकर आपकी इच्छा पूरा करूँगा। तो वो भी यहाँ गोपी होके पिछले जन्म से ही अगोर रही हैं, तो कैसे ना वो जो है उनकी उस इच्छा को पूरी करें। वो माखन चोरी की इच्छा करके तो नहीं आई हैं, वो तो पति का प्यार पाने के लिए आई हैं, वो प्रेमी का प्यार पाने के लिए आई हैं।
इसलिए यहाँ पर उन्हें जार भाव से लगती हैं। जार भाव का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। संजोग श्रृंगार की भावना से प्रेम प्रसंग का भाव चाहती हैं। तो उन गोपियों को प्रभु उसी रूप में सुख देते हैं। अब लोग इसको जो है वो ज्ञानी पुरुष जो हैं, अनजान हैं, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है, वो भगवान पर दोषारोपण करें तो कितना गलत करते हैं। क्योंकि प्रभु जब ये प्रण कर चुके हैं कि मैं अपने भक्तों की रुचि पूरा करूंगा, या यूं कहिए कि किसी भक्त ने उनकी साधना की और उन्होंने कहा जो चाहो वरदान मांगो मिलेगा, और उसने संजोग से यही वरदान मांगा कि आप मेरे पति हो जाओ, आप मेरे प्रेमी हो जाओ, मुझको गले से लगा करके प्रेमी जैसा प्यार दो। तो आप बताइए कि भगवान के सामने संकट उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ? आप अगर उसकी बात माने तो कहे जाएंगे कि कैसे ये ईश्वर हैं, ये तो स्त्री लंपट है, ये छिनरा है। और उसकी बात न माने तो भगवान पंचुट है, इनकी बात का कोई दरा नहीं। इन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम जन रुचि राखन हैं, कहाँ जन रुचि राखन है? तो इतने दुष्कर कार्य को भगवान श्री कृष्ण अपने इस कृष्णावतार में सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। वे जो है इस भाव से मिलने वाले अपने गोपी भक्तों को अपना शरीर समर्पित कर देते हैं। वो जैसे चाहें उन्हें गले लगाएं, चुम्मा लें, या और भी जो चाहें करें, पर प्रभु तो अकाम रहते हैं। उनके अंदर कोई मोह माया, कोई भोग लिप्सा, कोई काम वासना ऐसी नहीं होती है। अरे वो तो सर्वेश्वर है। काम वासना मद मत्सर लोभ इन सब का निर्माण उन्होंने किया है। तो इनकी क्या बसात है कि ये प्रभु पर अपना प्रभाव डाल सके? ये तो आज के तुच्छ पुरुषों की विचारधारा है जो ऐसा कह बैठते हैं। यही कारण है कि गोपियां श्रृंगार करके अगोरती थीं कि कन्हैया आवें, मेरा स्वरूप देखें, मेरा श्रृंगार देखें, मुझे देख के खुश हों, मेरे साथ प्रेम करें, प्यार प्रदान करें। तो भगवान जा कर के उनके साथ वही करते थे। इसलिए भगवान की ये मधुर लीला, प्रेम प्रसंग की लीला कही जाती है और इसमें बड़ा ही रस है। सच्चे दिल से इसको सुनने वाले, बुनने वाले और भाग्य कहे जाते हैं। कुछ गोपियां ऐसी भी हैं जो बूढ़ी दादियां कहिए, वो चाहती हैं कि हमारे घर में कन्हैया इस तरह से ना आए, यहाँ बड़ी हानि करते हैं। दूध दही माखन जो खाते हैं, स्वयं खाते हैं, वो तो हम चाहती हैं कि खाएं, लेकिन वो अपने सखाओं को खिलाते हैं, कहीं बंदरों को खिलाते हैं और धरती पर ढरका देते हैं। बासन जो है वो जुगों जुगों का जुगया हुआ कमोरा मटका सब पटक पटक के चूर चूर कर देते हैं। ये हरकत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए सोचती हैं कि इस हरकत को हम छुड़ाएंगे। तो उनकी भी साध होती है कि मैं इनको पकड़ पाऊँ, ले जाके जसोदा को दिखाऊं और रहन दूं, और वहाँ इनकी कस के खिंचाई हो तो ये छूट जाएंगे। इसलिए एक गोपी है तो वो प्रौढ़ा, पर वो
अपने को ज़्यादा चालाक समझ करके इन्हें पकड़ने का उपक्रम किया। देखी कि कन्हैया मेरे घर की ओर आ रहे हैं सखाओं सहित, तो अपने पड़ोसिन दूसरी गोपी को सुना के कही कि अरे सखी, जरा मेरा घर देखती रहना, मैं जमुना जी जा रही हूँ जल लाने। ऐसा भगवान को सुनाते हुए उससे कही और मटकी लेके जल लाने के बहाने वहाँ से चली गई। भगवान श्री कृष्ण उसके घर में अपनी गोल के साथ घुसे। वो चाहती भी यही थी कि जब घुस जाए तो उधर से आगे से आकर के इनको छेक के पकड़ ले, और वही उसने किया। ये ग्वाल बालों सहित गए उसके घर में, दूध दही जहाँ वो रखी थी पहुँच गए, उसमें से निकाल के खाने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे सब। तब तक वो आके द्वार पे खड़ी हो गई और बोली कि अब चोर सरदार कहाँ भाग के जाओगे, अब तो मेरे हाथ आज लगी गए हो। ऐसा कह के वो इन्हें पकड़ने का उपक्रम की। बाकी सखा भागने लगे, वो उन्हें बोली भी नहीं, जाने दिया और कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ के रंगे हाथ इनके मुंह में, पेट पर गिरी हुई दही, मुंह में लगा हुआ दही माखन सब पकड़े हाथ बांध लिए, यशोदा जी के घर आई और कही कि लो मैया, रोज कहती थी कि मेरा कान्हा तो ऐसा कुछ नहीं करता, चोरी वोरी वो नहीं करता, क्या मेरे घर दूध दही की घाटा है रे, तो रोज आकर के यहाँ झूठा और रहन देती है। तो आज देखो इसे हम रंगे हाथ पकड़ के लाई हैं, ये आप ही का कान्हा है कि कोई और है। रास्ते में से ही बड़बड़ाती और उसी ताव में उन्हें पकड़े लिए चली आ रही है। नंद बाबा के घर में जब चौखट लांग के घुसी तो यशोदा मैया उसकी आवाज़ दूरे से सुनी, और भी तमाम गोपियाँ और दाऊद जी और लोग बैठे हुए थे उनके घर में, कुछ गोप जो काम धाम कर रहे थे। यशोदा जी बोली, अरे क्या चिल्ला रही है, मेरा कन्हैया तो आज घर छोड़ के कहीं गया ही नहीं, देख आँख फूटे ही ये बैठा है यहाँ पर पलंग पे, और तू किसको पकड़ के लाई है? मेरे कन्हैया को लाई है, किसी और का लड़का पकड़ के लाई है, इतना ताव दिखा रही है। उसी को कस के झाड़ने लगी। जब वो देखी तो वो कन्हैया नहीं, किसी दूसरे का लड़का। खिसिया गई बेचारी, उनका हाथ पकड़ के उसी मुँह वापस हुई और चली गई, छोड़ दी। तो भगवान इस लीला में ये दिखाए कि हमसे चालाक बन रही थी ना, तेरी चालाकी हमारे आगे लगेगी, लो जाओ, पा गई मन भर खाने को। दूसरी एक गोपी बुढ़िया थी, उनकी एक बिटिया थी पारो नाम की। वो बहुत चाहती थी कन्हैया को, इसलिए कन्हैया उसके घर जाकर के माखन चोरी करते थे। बुढ़िया भी कन्हैया को चाहती थी, पर बाकी नुकसान वो नहीं चाहती थी, दूसरे लोगों को खिलाना नहीं उसे पसंद था। इसलिए उसने एक दिन पकड़ा अपने घर में और पकड़ के इनको रसरी से बांध दिया। वहाँ एक खंभा था घर में, आंगन में, उस खंभे में रस्सी से जकड़ दिया और बोली, पारो बिटिया तू इसको रखाती रहना, छोड़ा उड़ा के कहीं भागने न पाए। और मैं जा रही हूँ यशोदा को ला करके यहाँ पर दिखाऊंगी कि देखो अपनी आँख से पहचानो। रोज कहती थी ना कि कान्हा जो है मेरा चोर नहीं है, आके देखेंगी तो विश्वास पड़ जाएगा। ऐसे कहती हुई गई नंद बाबा के घर और वहाँ चौखट पे बैठ के बोली, अरे ओ नंद रानी जरा बाहर आओ, चल के आज अपनी आँख से देख लो तुम्हारा दुलरुआ जो तुम्हारा कान्हा है, लाला है, उसको बांध के आई हूँ अपने घर में, चल के देखो वो क्या किए हुए हैं।
कहती हो वो चोर नहीं है, वो उसको झूठा लगाया जाता है। आज अपनी आँख से देख लोगी तो तुम्हें संतोष हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। जसोदा जी हंसने लगी, बोली, अरे बहन, काहे वहाँ चौखट पे बैठ के बुला रही हो? अंदर तो आओ, अंदर आओ, देखो मेरा कन्हैया तो यहाँ बैठा हुआ है और आप कह रही हो मैं बांध के आई हूँ, देख लो पहले आके। तब वो अंदर घुसी तो देखी पलंग पे कन्हैया बैठे और हाथ जोड़ के इनको पैलगी किए, पा लगे नानी। अब तो उनका मुंह बिगड़ गया, अरे इसको तो हम वहाँ खंबे से जकड़ के आई थी, तो यहाँ कैसे आ गया? तुरते लौटी उसी पैर, बोली कि कहीं वो पारों ने तो इसको नहीं छोड़ दिया, या कहीं मैं ढील तो नहीं बांधी थी, ये स्वयं खुला के भाग लिया। नटखट तो है ही है। फिर वहाँ से बड़बड़ाती हुई अपने घर आई तो देखी तो कन्हैया उसी तरह से बंधे हुए हैं वहाँ पर, जरूर से ढील उल्ल नहीं है। फिर तो लौटी, फिर नंद बाबा के घर में घुसी, देखी तो यहाँ कन्हैया पलंग पे उसी तरह से अब भी बैठे हुए हैं और देख के हंस रहे हैं। तब वो बुढ़िया कन्हैया के पास गई, उनका चेहरा नज़दीक से देखी कि कहीं ये कन्हैया है कि कोई दूसरा बैठा है, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। जब नज़दीक से जाके आँख फाड़ के उनको देखने लगी तब से सब लोग और ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगे उसकी इस क्रिया पर कि विश्वास नहीं हो रहा है, बुढ़िया नज़दीक से पहचान रही है। और जब वहाँ भी देखी कि नहीं ये तो कन्हैया है भाई, तब फिर लौट के अपने घर गई कि देखें अब की तो नहीं किसी तरह से छुड़ा लिया, उस बार तो नहीं छुड़ा पाया था। वहाँ गई तो देखी तो फिर बंधी थी। ऐसे वो बुढ़िया अपने भ्रम में फंस करके 3 चक्कर लगाई और जब तीनों बार वो यहाँ वहाँ दोनों जगह कन्हैया को देखी तब माथा धुनते वहाँ से अपने घर चली गई। यहाँ सब लोग ठठा ठठा के केवल हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। चली गई और अपने हाथ से कन्हैया को छोड़ दी, हाथ जोड़ के प्रणाम की कि धन्य हो प्रभु तुम, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई है ना, और तुम यहाँ भी वहाँ भी, मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करना, ऐसे कहते हुए छोड़ दिया। और उनको जो है और सा माखन ढेर खिलाया। पारू भी तब तक इस दौरान जब तक वो आई गई, वो भगवान को देख करके, अपने प्रियतम को देख करके उनका सानिध्य पा के निहाल हुई। एक लीला तो ये किया, फिर आगे से उन्होंने कन्हैया को पकड़ने का उपक्रम छोड़ दिया कि भैया इनसे जो है कोई नहीं जीतेगा। तीसरी एक गोपी की कथा इसी तरह से है कि एक उपनंद थे जो नंद के समौरी ही कहे जाएंगे, और उनकी बुढ़िया औरत, उसका नाम प्रभावती था, उसने कन्हैया को पकड़ा इसी तरह के भाव से और पकड़ के हाथ पकड़े बाएं और लिए चली आई जसोदा के लगे, चलो आज तुम्हारी पूरी कुटाई करवा देंगी, रोज रोज की आदत जो है छूट जाएगी। रास्ते में नंद बाबा उधर से गुजर रहे थे, उन्हें देख करके वो मुंह ढक लिया, घूंघट कर लिया और फिर घूंघटे ओढ़े सिर पर किए कन्हैया को लेके उनके घर पहुंचे। वो भी जोर जोर से बाहर से ही चिल्ला रही है कि ओ जसोदा, ओ जसोदा, लो रोज कहती थी ना कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ मेरे लाला को तब मैं मानूंगी, तो आज रंगे हाथ पकड़ के लाई।
लो अब इसको देखो, पहचानो तुम्हारा लाला ही है कि कोई दूसरा है। रोज चोरी करता है घर में और तुम्हें ओरहन दो तो तुम बतियाती ही नहीं। ऐसे कह के वो जो है घर में घुसी। यशोदा मैया ने कहा, अरे बहना, आप अपना घूंघट तो उठाओ। घूंघट उठा के जरा जिसको पकड़ के लाई हो उसे देखो तो सही, वो कौन है? वो मेरा लाला है कि कोई और है? मेरा लाला तो मेरे घर में ही बैठा है, तो आज कहीं नहीं गया, और आप कहती हो कि मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। देखो जरा उसको। तब वो जो है अपना घूंघट डाली तो उसको जिसको पकड़ के लाई थी उसका चेहरा देखा तो संजोग से उसी बुढ़िए का बेटा था। अब वो सिर ढूंढने लगी, करे तू कहाँ से मेरे हाथ में आ गया? वो नटखट कहाँ गया जिसको मैंने पकड़ी थी? फिर वो लेके लौटी, अपने घर जाने लगी। यहाँ खूब लोग ठहाका मार मार के हंसने लगे। और रास्ते में फिर वो कन्हैया अपने रूप में हो गए। बोले कि मैं कन्हैया ही हूँ दादी, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, देखो मुझको पहले, मुझी को पकड़ के ले गई थी। तो फिर वहाँ रास्ते में देखी, हाँ सही में वो तो यशोदा का लड़का कन्हैया ही था। तो बोली कि अरे मैं तो जो है वहाँ ले गई तो तुम मेरा बेटा वहाँ दिखाई दिया, आज फिर यहाँ रास्ते में कन्हैया दिखाई दे रहा। बोले हाँ, अब मुझको पकड़ना छोड़ दो, नहीं ऐसे ही करोगी ना, आज तो मैं तुम्हारा लड़का बना हूँ, कल तुम्हारा पति बन जाऊँगा, तब देखना तुम्हारी कितनी हंसाई हुई। तो वो भी हाथ छोड़ के हाथ जोड़ी और बोली कि तू जीते मैं हारी, कन्हैया तू धन्य है, तेरी लीला अपरंपार है, जा मैं अब से तुझे नहीं पकड़ूंगी। इस तरह से ये हो गया कि बहुत सारी गोपियां तो कन्हैया को अब पकड़ने का विचार ही छोड़ दिया। तो यूँ हम आपको बताए कि भगवान अपने भक्त की रुचि रखने के लिए क्या नहीं करते। उन्होंने उनके पकड़ने की इच्छा खत्म इसलिए कराई कि ताकि वो अपने घर आना जाना उनका ना बंद करें, क्योंकि उनके घर में दूसरी जो बालाएं हैं वो कन्हैया को चाहती हैं, और ये अगर छुड़ा देंगी तो वहाँ कैसे जाएंगे। ये तो रही भगवान की माखन चोरी की लीला। और प्रेम प्रसंग की लीला भी मैंने कुछ बताई थी। वो रोज आए दिन वैसी प्रेम लीला भी करते थे। अब हम भगवान की उस प्रमुख लीला पर आते हैं जो उन्होंने राधा जी के साथ किया था। कल मैंने कहा भी था कि कल हम माता श्री राधा के साथ भगवान की प्रेम लीला का वर्णन करेंगे। सो बात अब शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधे मैया को गोलोक धाम से जब भेजे थे धरती पर, तो उनका रोना, उनका रुआसा चेहरा उन्हें कलपती हुई और बार बार झांकती हुई देखती थी। जो वो देखना सब उनके चित्त पे चढ़ा और उन्हें धर के झकझोर दिया कि हमारी प्रिया गोलोक धाम से धरती पर आई और मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे अभी नहीं मिल पाया हूँ। 5 साल का हो गया पर अभी डायरेक्ट भेंट नहीं हुई है।
तो ऐसा उनके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ा कि कितने जल्दी अब प्रिया के दर्शन हों, उनसे मिलूं और उनकी भी रुचि पूरा करूं, उनका वियोग का दुख दूर करूं और अपनी भी तड़पन बुझाऊं। यूँ तो जब राधा जी 3 वर्ष की हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण उनसे तो छोटे थे, उनसे बाद में आए थे। उनको वो गोद में नंद बाबा से लेकर गोद में भांडीर वन में गई थी और वहाँ पर दिव्य ढंग से उनका विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में भांडीर बट के नीचे स्वयं करवाया था। इस लीला को तीनों जने ये खुद और साथ ही साथ ऋषि मुनि सिद्ध तथा देवता लोग देखे थे, बाकी कोई इसे जान नहीं पाया था। और फिर जब विवाह करके दान दक्षिणा लेकर ब्रह्मा जी चले गए तो राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम प्रसंग के लिए तैयार हुए। पर इस कथा में हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। एक पीक पॉइंट पर आकर के भगवान एकदम छोटे हो गए, जिस रूप में राधा जी उन्हें अपनी गोद में लाई थी। नहीं तो विवाह तो प्रौढ़ हो गए थे और प्रौढ़ रूप में दोनों जने का विवाह हुआ था। तो जब वो छोटे हो गए तो राधा जी बहुत रोने लगी, बहुत जोर से भोकर भोकर के रोने लगी कि हमारे साथ ये क्या किया कन्हैया आपने। जब मिलन की बेला आई तो आप जो है वो नन्हे बालक बन गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे राधे धीरज धरो, तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण से मिलाप महाराज के बाद होएगा, इसलिए तब तक धीरज धरो और रो नहीं। इनको अपनी गोद में उठाओ और ले जाके जसोदा मैया को सौंप दो। इतना ही नहीं, रात के समय तुम अपनी छाया अपने घर पर छोड़ करके इस भांडीर वन में चली आया करो, तो भगवान तुम्हें नित्य प्रौढ़ रूप में यहाँ मिलेंगे और तुम्हारा इनका मिलन रोज रात को होएगा। वो होता भी था, पर वो तो दिव्य लीला थी। मानव लीला के आधार पे प्रत्यक्ष राधा जी से जसोदा नंदन की भेंट अभी नहीं हुई थी, इसलिए अब भगवान उसके लिए आकुल हुए कि राधा जी से कैसे मिले। और आप लोग ये जाने, इस बीच नंद बाबा अपना गोकुल छोड़ के वृंदावन चले आए थे। गोकुल में जो तमाम उत्पात हुए थे, उस उत्पात से छुटकारा पाने के लिए सारे गोकुलवासी गांव ही छोड़ दिए थे और वृंदावन में आके बस गए थे। यहाँ जो गांव बसा था इनका, उसे नंद गांव कहते थे। और अपने परम मित्र नंद बाबा को परिवार सहित और गांव वालों सहित गांव छोड़ते देख करके राधा जी के पिताजी श्री विश्वभानु बाबा भी अपने गांव वालों के साथ पूरा अपना वो पिछला गांव छोड़ के वो भी वृंदावन में जाके बस गए थे। उनके पिछले गांव का नाम रावल था। रावल गोकुल से 1 कोस की दूरी पर बसा हुआ था। और वृंदावन में भी गए तो 1 ही कोस की दूरी पर उनका भी पूर्वा बसा, जिसे बरसाना कहते हैं। आज भले ही नंदगांव और बरसाना की दूरी ज़्यादा हो, क्योंकि जो है इसे तो महाप्रभु चैतन्य देव ने बसाया है, पर हमारे पुराणों में जो कथा लिखी है वो ऐसी ही लिखी है
कि एक ही कोस की दूरी पर विश्वकर्मा जी ने भगवान के आदेश से रातों रात नंदगांव और बरसाना को बनाया था और हर घर पे रहने वाले का नाम लिख उठा था, उसमें रहते थे। तो अब यूँ कहिए कि राधा जी अपने पिता वृषभान बाबा के घर बरसाना में रहती थी और कन्हैया अपने मैया बाबा के साथ नंदगांव में रहते थे। यहाँ पर भी यद्यपि उत्पात हुआ, जब ये बछड़ा चरा रहे थे तो बकासुर नाम का राक्षस आया था और उसका वध इन्होंने अपने हाथ से किया था, जबकि वो इनको एक बार चोंच से पकड़ के निगल गया था, पर फिर से उगला और भगवान ने उसे मार डाला। तो यहाँ पर भी गोकुलवासी बहुत दुखी थे कि जो है हे भगवान अब भाग के कहाँ जाए, जो कन्हैया सारे गांव का प्राण प्यारा है, उसी के लिए तो हम लोगों ने गोकुल छोड़ा। और यहाँ भी उत्पात होना शुरू हो गया, राक्षस इसके जीव के पीछे लग गए, पर प्रभु की कृपा से वो बात इन्हें भुला गई। सब लोग अपने काम धाम में फिर से लग गए और इसी बीच भगवान को अपनी प्रिया की जबरदस्त याद आई। उनसे मिलने के लिए इन्होंने तरीका ढूंढा। ये राधा जी की सखियों से शुरू में मिलना शुरू किए, गली में, खोर में, जमुना तट पे उनके दुआरों जा कर के मिलते, उन्हें मोहने का उपाय करते, उनसे मीठी मीठी बातें करते, तिरछा लग के उन्हें जो है प्रेम वासना का बाण मारते और उनका चित्त चुराते। वो सब भी अब नित्य चाहने लगी कि कन्हैया हरदम देखने को मिले, गले लगाने को मिले। अब भगवान ने वहाँ पर माखन चोरी छोड़ दी थी, पर प्रेम लीला ये शुरू किए थे। जिस किसी को जो है भगवान थोड़ा सा अटखेली करके छेड़ देते, वो गोपी तो निहाल हो जाती, बौरा जाती और हरदम चाहती कि कन्हैया मेरे साथ रहे, एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रकार राधा जी की सखियों से इन्होंने शुरुआत में मिलना शुरू किया और वो सखियां फिर जा कर के राधे जी से बताने लगी, एक जसोदा जी का छोरा है, वो बछड़ों को चराता है वन में, बड़ा मनमोहक है, बड़ा प्यारा है, उसके ये हाव भाव हैं, गोपियों को छेड़ता है, अरे जिसको छेड़ता है वो निहाल हो जाती हैं, बड़ा सुख मिलता है सखी। इस तरह से सब इनकी प्रशंसा करती और इनकी कहानी राधा जी को बताती। राधा जी ऊपर से तो अपना भेद, ये अपना प्रेम जो कृष्ण भगवान के साथ है उसे छिपाए रखना चाहती थी, भीतर से सुन के वो भी ललाती कि कब मेरे प्रीतम मुझसे मिलेंगे, और ऊपर से सुन के टाल देती थी, अरे होगा कोई। एक दिन की बात है कि अपनी सहेलियों सहित राधा जी जमुना जी के किनारे कन्हैया से मिली गई। कन्हैया उस दिन भौरा और चकडोरी लेके वहाँ खेल रहे थे। तब तक उनकी निगाह पड़ी कि ये सखियों का एक झुंड है और उसमें एक ये कौन सी सखी है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अनुपम है, अरे इसके रूप के बराबर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। देखते ही एकदम आकर्षित हो गए उनकी ओर और टहलते हुए वहाँ तक चले गए। वहाँ जाते ही राधा जी का और कृष्ण भगवान का
जिसको चार नयन होना कहते हैं, तो चार आंखें हुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है मोहित हो गए। वो उनको देख के, उनके रूप को देख करके, अंग अंग की सुंदरता देख करके मोहित थी। और भगवान श्याम सुंदर अपनी प्रिया के एक एक अंग को निहार के सिहा रहे थे कि इतनी सुंदरता तो मैंने कभी देखी नहीं। ये लड़की आज मिली है। जहाँ नेत्र डालते वहीं नेत्र अटक जाते थे। उनका सुंदर सा करोड़ों चंद्रमा के समान दीपित आनंद था। आनंद माने चेहरा। और अगर वो उसमें हंस देती, हंसी निकल जाती, तो उस करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश के भीतर मानो अलग से एक उससे तेज ज्योति निकलती, मानो चपला चमक गई हो। इस तरह से उनकी हंसी थी। बोलती थी तो लगता था कि सफ़ेद कमलों की श्रेणी झर रही है, फूलों की उनके मुंह से फूल झर रहे हैं। आंखें बड़ी बड़ी कजरारी, भौहें बड़ी बड़ी मोटी मोटी, सब हर तरह से मोह लेने वाली थी। वो सर्वांग सुंदरी थी। जहाँ नेत्र डालते थे वहीं उनके नेत्र अरुझ जाते थे। बाद में सब जगह से निहारते, देखते, चेहरे पर जा कर के नेत्र ऐसे अरुझे कि वहाँ से हट ही नहीं रहे थे। और राधा जी भी अपने प्रियतम की लुनाई देख करके बेसुध हो रही थी। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा कि हे गोरी, हे सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? कभी तुमको मैंने अपने ब्रज की खोर में नहीं देखा। राधा जी मुस्कुरा के बोली कि मैं ब्रज में आती ही नहीं, कहाँ से देखोगे? मैं तो बरसाना की रहने वाली हूँ और वहाँ मेरे बाबा बुस्भान बाबा और मैया केतिदा हैं। उनका वो अपने घर गांव की मुखिया हैं। उनका बड़ा सा महल है। वहीं इतनी पर्याप्त जगह है कि अपनी सखियों सहित मैं वहीं खेलती हूँ। मैं ब्रज में नहीं आती जाती, तो कैसे देखोगे? हाँ, इतना जरूर है, मैं सुनती थी कि कोई एक जसोदा का छोकरा है, वत्सपाल है, बछड़े चराता है और सखियों के साथ छेड़खानी करता है। उनको जबरदस्ती रास्ते में छेड़ता है, उनका माखन चुराता है और ऊपर से बरोरई भी करता है। ये सुन रखी हूँ। कन्हैया बोले कि अरे राधा, वो तो मैं ही हूँ। यशोदा नंदन कन्हैया मुझी को कहते हैं। भला बताओ, मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा? भले तुम सुनी हो कि मैं चोर हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, पर तुम्हारा मैं क्या चुराऊँगा? मैं तो तुम्हें सीधी सादी भोली भाली सुंदर लड़की देखा और तुम मेरे मन को भा गई थी, इसलिए तुमसे आके बात किया और चाह रहा था कि तुम्हारा साथ मिले। सो तुम जो है मुझ में खोट निहारने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे यहाँ आया करो, मेरे साथ खेला करो। रोज नए नए खेल हम लोग खेलेंगे और फिर इस तरह से खेल का आनंद लेकर के अपने घर लौट जाया करो। ऐसे कह रहे हैं और कभी तिरछे नेत्र से
उनको मोह रहे हैं, कभी मुस्किया रहे हैं। जिस तरह से भी वो ठगौरी या मोहिनी डाल पाते थे वो पूरा डाल रही थी कि राधा जी का चित्त चुराएं। और राधा जी वास्तव में जो है वो उन पर इतनी मुग्ध थी कि उनका चित्त जो है उनके हृदय से निकल करके कन्हैया में जाके बस गया था। अपने जो है प्रियतम का नेह निमंत्रण पा करके भीतर से बहुत प्रसन्न हुई और जो है वो नीचे सिर आंखें नीचे करके मुस्किया के उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी। मुँह से तो नहीं कहा पर संकेत में उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। और फिर अपनी सहेलियों से कहीं, अरे बहुत देर हुई सखी, घर छोड़े मैया परेशान होगी, चलो चलते हैं घर। वहाँ से चली गईं। रास्ते भर चर्चा वही छेड़ी थी, उन्हीं की चर्चा चल रही थी। लेकिन ऊपर से उनकी कहती, अरे पूरे ब्रज में कोई इनका नाम ठीक से नहीं लेता, सब इनकी निंदा करते हैं, इनके साथ आकर के यहाँ मैं नहीं खेलूँगी, कौन अपनी बदनामी कराएगा। ऐसे कह रही थी और भीतर से तो चाह रही थी। जब सखियाँ कहती कि अरे नहीं सखी, कन्हैया ऐसे नहीं है, वो तो बड़े मनभावन हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, उन्हें देखने से तृप्ति नहीं होती। तो उनकी ये सब बातें सुन करके भीतर से खूब खुश होती थी और ऊपर से वही नाही नाही लगाए रहती थी। इस तरह से कहती हुई घर चली गई। दोपहर हो गया था। वहाँ जाकर के मैया ने देखा, उनकी मैया ने यानी कीरत मैया ने देखा। बोले कि राधा तू आज कहाँ गई थी? बोली सखियों के साथ चली गई थी जमुना जी के किनारे। अरे जब जहाँ चाहती हो चली जाती हो, न पूछना न देखना न बताना, ऐसा नहीं ठीक है लाली। ऐसा कह के उन्हें झाड़ी पोछी दुलराई और ला करके उन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन मेवा पकवान अपने हाथ से खिलाई और सुता दी कि सो जाओ लाली, अब थक गई होगी। लेकिन लाली को नींद कहाँ से आई? लाली तो जो है वो अपनी सुध बुध खो बैठी हैं, वो अपने में है ही नहीं है। उनका चित्त तो सांवरे श्याम के साथ चला गया है। किसी तरह से एन केन करके एक पहर रही घर में, धाय बिस्तरा पे, धाय उठ के इधर उधर टहलती और फिर आके कहीं बैठ जाती, कहीं लेट जाती। इंतजार हो गया, एक पहर दिन बाकी रह गया। तब जाके अपने मैया से बोली कि मैयारी देख, आज मैं खरीक में गाय दुहाने जाऊंगी, मुझको दोहनी ला। दोहनी माने वो कमोरी जिसमें दूध दूह के बड़े बर्तन में फिर उड़ेला जाता है। राधा जी की मैया ने उनको एक जो है कमोरी ला के दिया, दोहनी, और बोले ले जा, खरीक में जाना चाहती जा, वहाँ गाय दूही जा रही हैं, दोहवाओ। देखो मैया, मैं सारी गाय जब दूह के समाप्त हो जाएंगी तब आऊँगी, इसलिए अगर देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर वहाँ से राधा जी वो दोहनी अपने हाथ में लेके बड़ी ही हाथ से नचाती हुई बड़े ही तीव्र गति से भागी। ये बाल स्वभाव है और उनकी इच्छा हो रही थी कि हम कितने जल्दी नंद बाबा के खरीक में पहुंच जाएं, कन्हैया का दर्शन हो और अपनी इच्छा पूरी हो। उनका तो मन ये कहता था कि मेरे पंख लग जाएं और मैं उड़ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं।
लाज का बंधन उनकी गति को धीमा भी करता था, इसलिए वो भाग भी रही थी और धीमे से चल रही थी। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गई जहाँ बाबा आनंद के खरीक था, गौशाला था, गौएं थीं। वहाँ जब गई तो न वहाँ कन्हैया थे न नंद बाबा थे। अब उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई कि अभी तो वो यहाँ आए नहीं और मैं आके हाजिर हूँ। फिर वो उस रास्ते की ओर निहारने लगी जो नंद बाबा के घर से उस खरीक की ओर आता है, और कुछ देर तक निहारती रहीं। फिर भी जब उन्हें अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए तो बहुत व्याकुल हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी छटपटाहट इस हद तक बढ़ गई जैसे कोई मछली पानी में से निकाल के भुभुरी पर रख दी जाए। भुभुरी माने गरम बालू। गरम बालू यानी गर्मी के दिनों में जब सूरज बहुत तेज तपता है तो जहाँ रेतीली ज़मीन होती है वहाँ की रेत बहुत जलने लगती है, उस पर पैर तक नहीं रखा जा सकता। तो उस भुभुरी पर जैसे कोई मछली जल से निकाल के रख दी जाए तो वो छटपटाती है, उछलती कूदती है। उसके प्राणांत होने तक का समय लगता है आ गया है। ऐसी स्थिति राधिका जी की बन गई और वो छटपटाहट के माने प्रवासी होकर उस राह को निहार रही थी। तभी कुछ ही देर में कन्हैया के साथ नंद बाबा आते दिखाई दिए। तब इन्होंने जब देखा, इनके नेत्र जो है वो शीतल हुए, इनकी मन में प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा जैसे उस भुभुरी पर पड़ी मछली के ऊपर बदरी ओनय के बरस गई हो और वो बरसात का पानी थोड़ा ज़मीन से ऊपर होकर के बह रहा हो और वो मछली उसी बहते पानी की ओर आगे बढ़ रही हो सुख के साथ। ऐसा सुख का अनुभव उन्हें सुखद महसूस हुआ और वो जो है बहुत ही उत्सुकता से टकटकी लगा करके उन्हें निहारने लगी। जैसे जैसे कन्हैया उनके नज़दीक आते जाते थे वैसे वैसे लगता था कि वो किसी गहरे जलाशय के करीब आ गई हैं। और जब दोनों जने उनके बिल्कुल पास आ गए तब उन्हें बहुत ही आनंद आया। इतना आनंद आया कि मानो मछली अब कूद के गहरे पानी में चली गई और पूरा सुख मिल गया उसे। कन्हैया की भी वही दशा थी। जब वो रास्ते में जहाँ से राधा जी को देखे कि वो आके वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, वो भी बेचारे बहुत दुखी थे, बहुत ही व्याकुल थे इनसे मिलने के लिए। और जैसे जैसे इनके करीब आते जाते थे उनके सुख में वृद्धि होती जाती थी और इन्हें इनके पास आकर के तो बिल्कुल इनके हृदय में सुख का सागर लहराने लगा। ऐसा लगता था कि दोनों के हृदयों में जो आनंद का सागर है वो इस तरह से उफान मार रहा है कि दोनों आपस में संगम करना चाहते हैं, पर लाज का तटबंध उन्हें रोक रहा था। टकटकी लगा के एक दूसरे को प्यार से निहार रहे थे। बाबानंद ने जब ये स्थिति देखी तो समझ गए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कन्हैया से कहा कि कान्हा देखो, तुम इस लाली के साथ यहाँ खेलो और मैं जाके जो है गऊओं को दुहवा लेता हूँ। और फिर राधा जी से बोले कि बेटिया तुम इस कान्हा के साथ यहाँ खेलो, इनकी बाह पकड़ लेना और कहीं दूर मत जाना,
देखना इनका कहीं कोई हानि ना पहुँचे, ऐसा कह के वो गौशाला में चले गए। अब ये दोनों जने एकांत पाकर के वहाँ बहुत खुश हुए, आपस में मिले और जो है बोले बतियाए, प्रेम के साथ खेलने लगे। खेलने में कभी कभी उछलते थे, कभी एक दूसरे को निहारते थे प्रेम की चितवन से, और इस तरह से इनका समय वहाँ बीत रहा था। पर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था जब तक ये दोनों एक दूसरे से गले ना मिल जाए। कुछ देर तक खेले कूदे। इस खेल कूद में कभी प्रेम से खेलते उछलते, तो कभी किसी बात पे अनबन हो जाती तो कहा सुनी भी करते, और फिर कभी जो है वो रिसिया भी जाते। कन्हैया तो नहीं रिसियाते थे, पर राधा जी एक बार रिसियाई और नीचे मुड़ी करके बैठ गईं। अब इनसे बोलना ही बंद कर दिया तो श्याम सुंदर की स्थिति बिगड़ गई। ये इनको मनाने लगे, क्यों रिसिया गई, कहाँ मेरी गलती है, समझाओ। पहले ऐसे बोलते थे और बाद में जब देखे कि वो फिर भी नहीं मान रही हैं तो हाथ जोड़ने लगे। हाथ जोड़ के उनसे विनती करने लगे कि राधा देखो, मुझसे चाहे गलती हुई और चाहे ना हुई, पर अगर तुम मेरी गलती समझती हो तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तो मुझे क्षमा कर दो। इस तरह से भगवान अपनी प्रिया से माफ़ी मांग रहे थे और मना रहे थे, कह रहे थे देखो कितने दिन के बाद आज धरती पर पहली बार मुलाकात हुई है। तुम्हारे लिए मैंने गोलोक से ये वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, जमुना जी, रासमंडल और 84 कोस की ज़मीनी जो यहाँ ब्रजभूमि कही जाती है, धरती पर भेजा है। तुम्हारी सखियों को तुम्हारे साथ भेजा है, इसीलिए कि यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ न हो, और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता के यहाँ जन्मते ही रातों रात यहाँ चला आया। यहाँ आने के बाद इतने दिन बाद तुमसे भेंट भी हुई तो रिसिया रही हो। रिसियाओ नहीं, हम दोनों एक दूसरे से किसी तरह से मिल पाए हैं, तो प्रेम से बोलो, हमारे साथ खेलो, खुश हो जाओ। ऐसे मना रहे थे। मनाते मनाते राधा जी का भी दिल पिघला और थोड़ी देर बाद वो फिर सिर ऊंचा की, उनको तिरछे नेत्रों से देखी, मुस्कराई, तब जाके उनके जीव में जीव पड़ा। उनके जो ओठ सूख गए थे, उनका चेहरा मलिन हो गया था, वो फिर से खिल आया। फिर दोनों जने जब एक दूसरे से मिलने के अभाव में बड़ी पीड़ा महसूस कर रहे थे, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से वन में चले गए। वन की सीमा तो वो थी ही थी, क्योंकि नंदगांव बरसाना सब वृंदावन में ही आके बसा था। और खरिक से थोड़ी ही दूर पर जंगली इलाका था। वो जो है दोनों जने जंगल में चले गए वृंदावन में, और वहाँ पर कुंजों में खेलने कूदने लगे। खेलने क्या लगे, वहाँ एकांत पा कर के हाहा के दौड़ के एक दूसरे के गले लगे। खूब कस कस के एक दूसरे को अंकम दिए, अकवार दिए, गाल मुंह सब चूमे। प्रेम के मारे जल्दी छोड़ते ही नहीं थे। छोड़ें तो फिर थोड़ी देर बाद फिर गले लगें। इस तरह से वहाँ पर प्रेम लीला चल रही थी। कभी बैठते थे कुंजों में, कभी टहलते थे, कभी फिर आपस में नैन सैन से बात करते थे।
प्रेम का आघात करते थे और फिर हृदय से मिलन करते थे। इस तरह से करते करते वो जो एक पहर का समय था वो भी बीत गया। अब शाम का समय जब आने लगा, घर लौटने की बेला होने लगी, तो दोनों को बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिछुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ये मजबूरी थी। दोनों ही जो है अभी छोटे थे, बच्चे थे, अपने माँ बाप के दुलारे थे। अगर वो न जाते तो इन्हें ढूंढने के लिए माताएं और बाबा सब दौड़ाते। इसलिए समझा बुझा के भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को घर वापस भेजा और अपने भी गए। लेकिन अपने जब गए तो तब तक नंद बाबा जो है वहाँ से जा चुके थे, तो सीधा मैया के पास गए। हाँ, ये एक चीज़ भूल गए हम, वहाँ जो है वो कुंज केल करते समय दोनों लोगों को ये इच्छा हुई कि एक राधा जी जो है वो कृष्ण बन जाएं और कृष्ण जो है वो राधा बन जाएं, फिर आपस में प्रेम लीला करें तो बड़ा अच्छा होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के वस्त्र बदल लिए। भगवान कृष्ण ने राधा जी की नीली साड़ी पहन लिया, उनके ब्लाउज पहन लिए, और राधा जी ने उनका जो है पीताम्बर और धोती पहन करके उनका मोर मुकुट जो है सिर पे लगा लिया, मुरली ले ली। आप दोनों और भी प्रसन्न हो रहे थे, एक दूसरे को निहार निहार के। देखने में कहाँ सांवरे कन्हैया थे, कहाँ कन्हैया गोरे हैं, और जो है ऊपर से पीले रंग का पीताम्बर पहने हैं, तो उनके शरीर की दमक और ज़्यादा जो है वो उज्जवल हो रही है। और राधा जी जो बनी हैं वो तो सांवले रंग की हैं, और नीले रंग की साड़ी पहनने पर वो घन सांवली दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये है कि उनके चेहरे का उजास जो है उनमें चार चांद लगा रहा था। दोनों जने अब राधा जी कृष्ण को राधा कह के पुकारती, और कृष्ण भगवान जो है वो राधा जी को कृष्ण कह के पुकारते, उसमें भी मजा पा रहे थे और ये लीला वहाँ कर रहे थे। एक दूसरे से गले भी लग रहे थे, चुंबन कर रहे थे, कटाक्ष मार रहे थे। ऐसे करते हुए जब वो समय आया कि घर जाया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा कि मैंने बताया, उन्हें समझा बुझा के और अगले दिन फिर मिलने का आश्वासन दे करके उन्हें भेजा। राधा जी अपने घर गईं और भगवान श्री कृष्ण अपने घर गए। यशोदा मैया ने देखा कि अरे ये दोनों तो, हाँ, ये दोनों जने इतना ज़्यादा प्रेम में मतवाले हो गए थे, दीवाने हो गए थे कि इन्हें ये भी सुध नहीं रह गई थी कि अपने वस्त्र फिर से बदल लें। उसी वस्त्र में घर चले गए थे। तो यशोदा मैया ने देखा कि ये मेरा कन्हैया साड़ी पहन के आया है, ब्लाउज पहन के आया है, और इसका पीताम्बर, मोर मुकुट और मुरली क्या हुई। उन्हें शंका हुई कि ये गोपियों ने इनके साथ किया होगा। रोज़ वो इनसे उलाहना देती हैं और इनकी विभिन्न छवि को निहारने के लिए आतुर रहती हैं। उन्हीं लोगों ने घेर करके इन्हें साड़ी पहना दिया, और फिर ये भूल के उसे ही पहने यहाँ चले आए। यशोदा मैया पूछी, लाला आज तुझे क्या हो गया है? तो ये अपना पीताम्बर और जो है मोर मुकुट और मुरली ये सब कहाँ गंवा दिया? ये नीली साड़ी, नीला ब्लाउज पहन के किसका आया है? जब ऐसे पूछी तब भगवान को याद आया कि अरे हम तो उसी वस्त्र में घर आ गए। लेकिन ये तो बहुत चालाक थे, फट से बात बना लिए
कि देखो मैया, जंगल में आज गाय जो है वो पदरौक गई और वो कुलाचती हुई बड़ी भारी संख्या में दौड़ रही थी, भगदड़ मची हुई थी। सब लोग डर के मारे भाग रहे थे और उस भगदड़ में लोगों के वस्त्र तक छूट गए। कोई किसी का वस्त्र पाया, कोई किसी का वस्त्र पाया। मेरा भी पीताम्बर छूट करके किसी दूसरे के हाथ लग गया और मेरे हाथ में ये साड़ी आ गई। मैं इसे पहन के चला आया, लेकिन मैंने देखा है कि मेरा पीताम्बर किसको मिला है। मैया, मैं अभी जाता हूँ, उससे बदल के ले आता हूँ। ऐसे कह के तुरंत घर के बाहर चले गए और बाहर जा कर के उन्होंने अपने तेज से उस साड़ी को ही पीताम्बर बना लिया अपने प्रभुत्व से और लौट आए। ये दशा तो रही कन्हैया की। और राधा जी की हाल क्या है? राधा जी एकदम भगवान के प्रेम में मदमस्त घर पे पहुंची तो उनकी मैया ने जब देखा तो बहुत ही चकित हो गई और जो है वो कहने लगी कि अरे लाली, तुझे क्या हो गया है? तू तो एकदम दीवानी सी लग रही है। ये जो है पुरुष वेश बना के कहाँ से आई है? तेरी साड़ी ब्लाउज कहाँ गया? तू जो है वो किसका ये पीताम्बर ओढ़े है? किसका ये सिर पे मुकुट बांधे है, मुरली लिए है? ऐसे कैसे यहाँ आई? गई थी अभी दूध दुहाने खरीक में, दोहनी भी पता नहीं कहाँ फेंक दी। तब राधा जी को जब होश हुई तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं मैया, मैं अपने घर आ रही थी कि मुझको एक सहेली ने बताया कि मेरी किसी एक सखी को काले नाग ने डस लिया है। मैं दौड़ी दौड़ी वहाँ गई उसे देखने, तो देखी कि वो जमीन पर बहुत ही आकुल लूट रही थी, छटपटा रही थी। वहाँ पर एक सांवले रंग का सलोना सा ग्वाल आया, जिसको लोग जसोदा का बेटा कहते हैं, कोई उसे कान्हा कहते हैं। उसने जो है कुछ फूंक करके मंत्र पढ़ के उस मेरी सखी के ऊपर फेंका और फिर बड़े प्रेम से निहारा उसको और उसका जो है वो विष उतर गया। लेकिन तब तक बहुत सारे लोग वहाँ उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। इतनी जबर भीड़ हो गई थी कि उसमें भीड़ के दरेरा से लोगों के वस्त्र छूट जाते थे, उनकी देह पर रही नहीं जाते थे। यही कारण है कि मेरी भी सारी छूटी, पता नहीं किसके हाथ लगी और किसी का ये पीताम्बर मेरे हाथ लग गया, मैंने इसे पहन लिया। किसी का ये मुकुट जो है मेरे सिर पे आ गया, जिसे मैं विनोद बस सिर पर से नहीं उतारी, धरे ही रह गई। और इसी तरह से मुरली भी किसी के मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे लेती आई। कीरत मैया ये बात सुन करके बहुत दुखी हुई। तुरंत वो राई और नमक ला करके उनको उबारी और भगवान से हाथ जोड़ के विनती की कि हे प्रभु, मेरी लाली का कुछ अहित न हो, इसका ख्याल रखना। और फिर उनसे कहीं कि बेटी, तू किसी का कहना नहीं मानती, अपने मन की हो गई है। जब देखो जहाँ चाहती हो चली जाती हो, न पूछना न देखना। और जो है रास्ते में चलती हो तो रास्ता भी नहीं देखती, दीवानी जैसी इधर उधर देखती हुई चलती हो। ये आदत ठीक नहीं है, सुधार लो। ऐसा कह के वो उन्हें जो है वो ला करके फिर खाना पीना खिलाई और सेज पे सुता के कहीं अच्छा सो जा, सो जाने पर तो तुझे आराम मिल जाएगा। राधा जी सोई जरूर, पर वो सपने में भगवान श्री कृष्ण से मिली और उनके जो है सपने का हाव भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता था।
बहुत प्रसन्न लगती थी, जिसे देख के मैया भी खुश होती थी। और जब कभी सपने में कन्हैया से बिछोह होता था तो कान कान कह के बुला पड़ती थी। राधा जी की मैया ये सब सुन कर के चिंतित होती थी, लेकिन करें तो क्या, फिर उन्होंने उन्हें सोने दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का पृथ्वी पर ये प्रथम मिलाप हुआ, और इसकी कथा हमने आप लोगों को आज कह के सुनाई है। ये भगवान की मधुर लीला है, जिसकी महिमा आप लोग जान चुके हैं। आगे भी इनके अगले प्रसंग की कथा जब मेरी आप लोगों से भेंट होगी तो फिर कह के सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।